नमस्कार दोस्तों, सोशल पिटारा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में इस राइफल को शामिल किया गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे से रिलेटेड जो विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर में से शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं अंग्रेजी सेना के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान को दिया गया था खिताब बहादुर शाह के द्वारा। साहब ए आलम का बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया गया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थीं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 से में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे रिलेटेड पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। सबसे पहले सैनिक दिल्ली के लाल किले पर इकट्ठे हुए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 का जो संग्राम हुआ था उसका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था कमल और रोटी को बनाया गया था। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। दिल्ली को किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वह थी बेगम ऑफ अवध। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या तोपे। अजमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह बिहार से रहने वाले थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों ने संघर्ष किया। सादत खान ने मौलवी
अहमदुल्ला साहब, मौलवी इंदाउल्ला, मौलाना फजल हक खेरावादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। मिर्ज़ा गालिब आगरा के रहने वाले थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था, उधम सिंह का संबंध नहीं था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने सबसे ज़्यादा सहायता की थी अंग्रेजों की। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़गढ़ में कोई 1857 का विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विश्वकांत पाम ईस्टर्न थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह 1857 का विद्रोह असफल रहा। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों में पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को की थी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी।
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन को चयन किया गया। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, स्थाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। नील विद्रोह का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। भाव विद्रोह, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। सन्यासी विद्रोह मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन के संगठित किया गया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था गारों का। पागल पंथ की स्थापना की गई थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीअत उल्लाह के अनुयायी। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया। वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। स्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 में स्थालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह। मेवाड़, भागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया गया गोविंद गिरी ने किया। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। स्थाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन उत्तराव राव ने प्रारंभ किया 1914 में। महात्मा गांधी एवं अनेक विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानांग। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने।
सर्वप्रथम भगवद गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंग्स ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 में। 1857 में व्यापक पैमाने पर हुए इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक थी। यही कारण रहा कि प्रारंभ में अनेक स्थानों पर भारतीयों को सफलता प्राप्त हुई, किंतु अंत में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। विद्रोह का प्रारंभ समय से पूर्व होना यह मुख्य कारण था विद्रोह की असफलता का। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, किंतु बैरकपुर में सैनिकों ने उत्साह में आकर समय से पूर्व भी विद्रोह कर दिया, जिसके कारण भारत में एक साथ विद्रोह नहीं हो सका। राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों ने विद्रोह में साथ नहीं लिया, बल्कि सामंत वर्ग अंग्रेजों के साथ ही चिपके रहे। कमजोर नेतृत्व, सैनिक दुर्बलता। भारतीय सेना अंग्रेजी सेना के सामने कुछ नहीं थी। यही कड़वा सच है कि अंग्रेजी सेना कुशल और संगठित थी और भारतीय सैनिकों में आपस में ही विभिन्न विचार और मत थे। आवागमन तथा संचार के साधन। डलहौजी ने भारत में रेलवे और सड़कों पर बहुत काम किया था। संचार के जाल को फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ये सड़कें पटरी पर दौड़ती थी। रेलें अंग्रेजों के लिए युद्ध को दबाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। धन का अभाव। ये मुख्य कारण थे जो 1857 की क्रांति की असफलता के ये मुख्य कारण थे।